हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इरेडिकेटेड ट्रेड्स। आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो काम कैसे करता है, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना है, अपग्रेड करना है, आपको ये पता करना है कि कैसे क्वांटिटीज़ को बाई किया जाता है, तो इस टूल के यूज़ करके आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। ठीक है, फिबोनाची टूल अगर आपको देखना है कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर ये एरो में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ये मेरा कर्सर है, ये होता है फिबोनाची टूल। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो फिबोनाची टूल को। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये फिबोनाची टूल है क्या? फिबोनाची टूल है ये एक नंबर्स के ऊपर, फिबोनाची नंबर्स के ऊपर सीक्वेंस पे बेस्ड होता है, और ट्रेडिंग में इसके रेशियोज हैं। फॉर एग्जांपल ये 23 वाला रेशियो है, 0.23, 0.38, 0.5, 0.61। इन रेशियोज के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, ये रेशियोज है, ये क्या दिखाते हैं? अब ये रेशियोज हैं क्या? फॉर एग्जांपल मार्केट है वो अपने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट अब ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, तो ये आपको बताएंगे कि आप रिट्रेसमेंट कितना आएगा मार्केट के अंदर, आप जहाँ से अपनी पोजीशन ले सकते हो, पोजीशन में एंटर कर सकते हो, आप लोग डिप में के अंदर बाई कर सकते हो इस टूल का यूज़ करके। तो ये सब दिखाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। आपने थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम के बाद देखा कि मार्केट अभी नीचे आ रहा है एक लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल 0.5 के लेवल के ऊपर आया, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली, मार्केट वापस अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ये बेसिकली पोटेंशियल लेवल्स होते हैं जहाँ जहाँ से आप सेल या बाई अपनी पोजीशंस है वो ऐड ऑन कर सकते हो करंट ट्रेंड के अंदर। अब बात करूँ मैं आपको अगर इस टूल के बारे में, आपको यूज़ कहाँ पर करना है, कब यूज़ करना है, तो इस टूल को आप लोग स्विंग ट्रेड के लिए, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पर ये ज़्यादा काम करता है। इंट्राडे में भी काम करता है। अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो इंट्राडे में अच्छा काम करेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करेगा? अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके अंदर जो ये लेवल्स हैं, यानी 0.5 का, 0.61 का, 0.38 के, ये लेवल्स के अंदर मतलब वॉलेटिलिटी की वजह से बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट नहीं दे पाता है, तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अगर आपको यूज़ करना है इंट्राडे में, तो 15 मिनट्स या उससे बड़े टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर अच्छा काम करता है। तो अब मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं फिबोनाची के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है ये 0.5 का। ये आपको डिपिक्ट करेगा कि मार्केट है जैसे ऊपर गया, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपने 50% पे आ चुका है। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट होगा, जिसको कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है, यानी अगर 0.61% है, यानी 61% है पूरे ट्रेंड का, अगर इसके नीचे आ गया मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट है वो नीचे की तरफ ही जाएगा, अब ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट होता है जहाँ तक आप लोग अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो वो होता है 61 का, यानी 61%। 50% है वो एक बिल्कुल एक्यूरेट एक क्रिस्प पॉइंट होता है मार्केट के अंदर। और जो 38% है, ये भी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है अगर आपको क्वांटिटीज़ ऐड ऑन करनी है उसके पर्पज़ से लेके। अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आपको एक लो के ऊपर पहले इसको पॉइंट करना होगा, और फिर जो ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक आप लोग इसको ले जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग ले जा सकते हो। और अगर आपको ये अप ट्रेंड के अंदर ड्रॉ करना है, अगर आपको ये अप ट्रेंड के अंदर ड्रॉ करना है, तो आपको टूल को लो से और हाई तक लेके जाओगे, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है एक पॉइंट के लो से ऊपर ट्रेंड के हाई तक। अगर आपको यही सेलिंग में करना होता, सेलिंग में आप कैसे करते, पॉइंट जो एक पॉइंट है जो हाई है वहाँ से लेके ट्रेंड के डाउन तक बिल्कुल नीचे तक आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया नीचे से, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक, तो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो कि ये जो कुछ ये नंबर्स हैं जो मैंने पहले भी बताए हैं, ये नंबर्स हैं ना, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते हैं टूल के अंदर। 661 का नंबर, 50 का परसेंट का नंबर, 38% का नंबर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये जो नंबर्स की लाइन्स है, ये क्या डिपिक्ट करती है मार्केट के अंदर? ये आपको बताती है कि प्राइस रिट्रेस करने पर, मतलब प्राइस है वो कहाँ तक रिट्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया है, अगर इसमें बात करूँ, तो जो मार्केट है वो ऊपर गया, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 38% की यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, 38% के लेवल पे जो मैंने बताया था, 38% होता है, 50% होता है, और 61% होता है। 61% लास्ट होता है,
50% एक रिस्क पॉइंट माना जाता है, कभी कभी 38% पे भी आपको ट्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 38% आया, यहाँ से आप लोग अपनी क्वांटिटीज़ ऐड ऑन कर सकते हो। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ जाए, 50% के लेवल को भी टच करे या 61% के भी लेवल को टच करे, तो आपको अपनी क्वांटिटीज़ ऐड ऑन करती रहनी होंगी। ठीक है, जिससे कि आप थोड़े थोड़े डिप के अंदर मार्केट को बाय कर सको, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। पर एक बात याद रखना कि ये जो लेवल्स होते हैं ये गारंटी टर्निंग पॉइंट नहीं होते। इन्हें हमेशा दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स यानी पूरे प्राइस एक्शन को फॉलो करना होगा, तभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है हमारा ये अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 38 पे आए तो ऊपर ही जाएगा, ज़रूरी नहीं होता, हो सकता है ये इस पूरे लेवल को तोड़ के नीचे भी चला जाए। ठीक है, ये लेवल्स गारंटीड नहीं होते, पर हाँ अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या स्विंग ट्रेड करना है तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं मार्केट के अंदर। ओके, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब मैं दूसरे एग्जांपल पे जाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ मैं, एक दिन के टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, देखो ये गोल्ड का चार्ट है, ये जो हमारा अब ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब दोबारा अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे ये दिख रहा है, अगर मैं इस लेवल से ड्रॉ करूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ से ये फिबोनाची टूल लिया मैंने, और अगर मैं इस लेवल से यहाँ तक ड्रॉ करूँ, ठीक है, देखो कितना बढ़िया काम किया है इसने। इस लेवल से ये बिल्कुल लो था और जो ट्रेंड था उसके अब तक मैंने ड्रॉ किया। अब मार्केट आप देख सकते हो कौन से लेवल्स तक आया है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बिल्कुल मार्केट ने जो मैंने बताया था 60% का लेवल होता है वो आखिरी होता है। अब यहाँ से आप लोग अपनी एक एंट्री प्लान, यहाँ से आप लोग क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं थोड़ा सा नीचे रख लेना, इस जोन के नीचे। ठीक है, हो सकता था ये 38% से भी रिट्रेसमेंट ले ले, हो सकता था ये 50% से भी रिट्रेसमेंट ले लेता, पर ये 60% के जोन तक आया। ठीक है, और यहाँ से आके ये बाउंस बैक हुआ, मार्केट है वो थोड़ा ऊपर गया, और यहाँ से आप लोग अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे। अगर फॉर एग्जांपल ये 38% से बाउंस बैक करता, थोड़ी क्वांटिटी आप 38% पे ऐड ऑन करते। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास 100% क्वांटिटी है, 30% आप 38% पे ऐड करते, अगर और अपनी कैपिटल का 30 और बचा हुआ 30% आप 50% के जोन पे ऐड करते, और अगर और भी नीचे आया और तो आप 60% के जोन पे और ऐड ऑन कर देते। ठीक है, अगर आपने जितने भी आपने क्वांटिटी सोच रखी है कि मैं इतनी क्वांटिटी से बाई करूँगा डिप के अंदर, तो आप लोग ऐसे ही यूज़ कर सकते हो फिबोनाची टूल का। अभी अगर मैं किसी और टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख सकते हो। और अभी तो देखो मार्केट है ये फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है, पर पीछे आप लोग देख सकते हो एक जोन बनाऊँ अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से नीचे से मैंने ड्रॉ किया और ऊपर तक इस जोन तक मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो, मार्केट है वो ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, और जैसे ही मार्केट नीचे आया 60% के जोन पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट ने एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया। यहाँ से अपनी आप क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो और ऊपर तक होल्ड ऑन कर सकते हो। पर ये मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए ऊपर नहीं गया, एक साइड में चला हुआ है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ऐसे कुछ काम करता है फिबोनाची टूल। अगर मैं, और ये ना हर चार्ट के अंदर काम करेगा, चाहे आप बिटकॉइन का चार्ट ले लो फॉर एग्जांपल, ये तो गोल्ड का चार्ट था। अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट पे जाऊँ, बिटकॉइन के चार्ट में अगर आपको देखना है, ये देख सकते हो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना परसेंट आया, ये नीचे से मैंने स्विंग का लो लिया और ऊपर तक मैंने लिया, ट्रेंड के मतलब बिल्कुल ऊपर तक मैंने पॉइंट टच किया, और यहाँ से देखो 38% वाला इसने जोन टैप किया है। जैसे 38% का जोन टैप किया, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपनी थोड़ी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे, डिप के अंदर बाई कर सकते हो। जैसे एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो इसके अंदर आप लोग क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल माना जाता है फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज़। पर अगर आपको इंट्राडे के लिए यूज़ करना है तो 15 मिनट्स या उससे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही करना, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने पहले बताया था कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं, कि आपको सिर्फ फिबोनाची टूल के ऊपर नहीं रहना है, मतलब सिर्फ इसके ऊपर आप लोग बाइक नहीं कर सकते हो, आपको अपनी प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना है। प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर देखो यहाँ से मैं बात करूँ प्राइस एक्शन कैसे फॉलो हो रहा है, आपको पता है 38% का लेवल है, मार्केट आया, यहाँ से क्या बनाया, इसने डब्लू पैटर्न बनाया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बना, ये प्राइस एक्शन फॉलो हुआ, यहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री कर सकते थे 38% के आसपास यहाँ पर कहीं, और यहाँ से फिर आप लोग अप मूव के लिए होल्ड कर सकते हो। और दूसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल करेक्ट आपको, मतलब जो आपके स्विंग पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया बिल्कुल स्विंग के, मतलब बिल्कुल पॉइंट लो से लेके
और ऊपर तक मार्क करना। तो ये आपके ये पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स जहाँ से मेन फिबोनाची लेवल ड्रॉ होता है, ये आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट में पॉइंट आपको ड्रॉ करने होंगे, वरना फिर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं तीसरे उसकी मिस्टेक की बात करूँ तो आपको मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस होता, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर सकते हो, तो यहाँ से आपको दिखा कि 38% का जोन टैप हुआ है, पर आपको यहाँ पर अपनी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट अपने प्राइस एक्शन को ही ज़्यादातर फॉलो करता है और मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को आपको कम क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है। ये नहीं कि आपने अपनी पूरी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी, आपने देखा कि 38% का जोन है, ये टैप हुआ है, अभी यहाँ से पक्का बाइंग आएंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपको ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है या फॉर एग्जांपल सेल साइड में आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है, तो अपनी क्वांटिटीज़ थोड़ी कम कर देना। आखिरी बात है वो मैं रिस्क मैनेजमेंट, मतलब फिबोनाची टूल का जब भी आप यूज़ करते हो तो स्टॉप लॉस और जो आप टेक प्रॉफिट के लेवल होते हैं, मतलब जहाँ तक आपको प्रॉफिट है आपका, जहाँ पर आपने सोचा हुआ है कि यहाँ पर मैं जाके प्रॉफिट बुक करूँगा, इनको हमेशा अच्छे से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मिनिमम तो 1:2 होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो ये आपको फॉलो करना है। अगर मैं एक क्विक रिवीजन दूँ टूल के बारे में, टूल ड्रॉ किया, अगर आपको बाइंग साइड पे जाना है, अगर आपको बाइंग साइड पे जाना है तो आप लोग हमेशा लो से हाई की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर आपको सेलिंग साइड में फिबोनाची टूल यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलिंग साइड में भी अगर आपको बताऊं कैसे यूज़ करोगे, आप हमेशा हाई से लो की तरफ जाओगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अपने जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हो। मेन जो लेवल होता है वो 0.5 यानी 50% का लेवल होता है पूरे ट्रेंड का। 60% के लेवल से अगर नीचे गया तो वहाँ से आप लोगों को मतलब और क्वांटिटी एड ऑन नहीं करनी है। मेन 3 लेवल होते हैं, 38%, 50% और 61%, ठीक है। यहाँ से मार्केट आएगा, अगर आपको बाइंग की साइड जाना है तो यहाँ से आप लोग क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो, सेल साइड जाना है तो यहाँ से क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। बेसिकली यही इस वीडियो का कंक्लूजन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।